हाँ तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मैं आपको बता दिया था कि पार्ट 1 में हम लेखक परिचय और आज हम पार्ट 2 में क्या बताएंगे, बताओ भैया। तो पार्ट 2 में आज हम कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कहानी पढ़ेंगे मगम्मा के बारे में। किसके बारे में? तो मगम्मा के बारे में आज कहानी पढ़ेंगे। और पार्ट 3 में क्या करेंगे भैया? पार्ट 3 में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? को तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे आके पढ़ सके। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितना भी मैं वीडियो डालता हूँ सभी शाम को 7:30 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको बता दिया था कि ये जो है दही वाली मगम्मा कहानी का है, जो है ये जो दही वाली मगम्मा कहानी है इसको कौन लिखा है बताइए। दही वाली मगम्मा कहानी को कौन लिखा है? अगर बिहार के परीक्षा में आए कि दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है तो श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी है। और श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ बताओ? तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 को हुआ। कब हुआ? 6 जून 1891 को हुआ। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप कहानी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं कहानी पर आता हूँ। देखिए ये जो है ये मगम्मा है। क्या है? ये मगम्मा है। बहुत मजा आएगा कहानी पढ़ने में, आपको शुरू से अंत तक आपको देखना है। ठीक है, चलिए ये जो नाम है, देखिए नाम ही है दही वाली मगम्मा। क्या है? दही वाली मगम्मा। आपको चैप्टर मतलब आपको चैप्टर के अनुभव से आपको लग रहा होगा कि दही वाली मगम्मा यानी दही वाली मगम्मा का मतलब हुआ कि मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं मगम्मा के थोड़ा थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ। ये देखो ये मगम्मा है जो दही बेचती है। और बताइए कि दही बेचने के लिए मगम्मा कहाँ जाती थी? भैया मैं जानता हूँ कि दही बेचने के लिए मगम्मा कहाँ जाती थी। तो ये भैया बेंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। और बताओ मगम्मा का गांव कहाँ था? बताओ मगम्मा का गांव कहाँ था और कहाँ से वो दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती थी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मगम्मा का जो गांव था वो अवलूरू के पास था। क्या था? अवलूरू के पास, यानी मगम्मा का गांव का नाम है वेंकटपुर। क्या नाम है? तो मगम्मा का गांव का नाम क्या है? तो भैया जानते हैं मगम्मा का गांव का क्या नाम है? हाँ हम जानते हैं, तो मगम्मा का गांव का नाम है वेंकटपुर। क्या नाम है? वेंकटपुर है। क्या है? वेंकटपुर है। और मगम्मा मगम्मा क्या खाती थी बताइए। अगर आपसे 2027 की परीक्षा में अगर पूछे बिहार बोर्ड प्रश्न पूछे कि मगम्मा क्या खाती थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मगम्मा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? तो भैया ये पान सुपारी खाती थी मगम्मा। ठीक है, तो बेंगलोर में माँ जी से सुख दुख बताती थी। जो भी इनको सुख दुख मतलब होता था घर में, जो भी इससे मतलब लड़ाई झगड़ा सभी के बारे में ये किसको यहाँ बोलती थी? तो ये माँ जी के यहाँ बोलती थी। और माँ जी कहाँ का रहने वाला है बताओ? तो भैया माँ जी बेंगलोर के रहने वाली है। बताओ मगम्मा कौन थी? मगम्मा कौन थी? वो दही बेचती थी। मगम्मा मतलब क्या थी? मतलब उसको शादीशुदा थी या विधवा थी या मतलब कि उसका पति मर गया था? बताओ। तो भैया देखो मगम्मा शादीशुदा थी। ठीक है, शादीशुदा थी और इसका पति क्या हुआ? मर गया। क्या हुआ? मर गया, इसीलिए वो विधवा हो गई। क्या हो गई? विधवा हो गई। तो इससे कितना क्वेश्चन है बताइए? इससे कितना क्वेश्चन आया मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इससे कितना क्वेश्चन आया? पहला कि मगम्मा क्या खाती बताइए। तो भैया मगम्मा पान सुपारी खाती है। क्या खाती है? पान सुपारी खाती थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी बताइए। मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी? तो भैया मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलोर दही बेचने के लिए जाती थी। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि मगम्मा का गांव का क्या नाम है बताइए। तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मगम्मा का गांव का क्या नाम है? तो भैया आप जानते हैं? हाँ हम जानते हैं कि मगम्मा का गांव का क्या नाम है। तो भैया मगम्मा का गांव का नाम है वेंकटपुर। क्या नाम है? वेंकटपुर है। अब भैया चौथा सवाल क्या है बताओ। भैया चौथा सवाल है मगम्मा मगम्मा क्या करती थी? क्या वो दही देती थी? हाँ भैया मगम्मा दही देती थी। चार सवाल हो गया। और होगा? हाँ। पांचवा देखो,
पांचवा सवाल होगा, मगम्मा के घर में जो भी सुख दुख यानी लड़ाई झगड़ा जो भी होती थी, ठीक है, वो सब कहानी किनको यहाँ जाके बताती थी? तो भैया माँ जी। कौन है? माँ जी। ठीक है। और माँ जी कहाँ कहाँ के रहने वाली थी? तो ये बेंगलोर के रहने वाली थी। ठीक है, इससे इतना सवाल हुआ है। आप देखो, मगम्मा का एक बेटा है। क्या है? मगम्मा का एक बेटा है, जो इस किताब में बेटे के नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, डैड है, मगम्मा का बेटा है, और मगम्मा का बेटा बड़ा हुआ, इनका विवाह हुआ। क्या हुआ? विवाह हुआ। और इनको जब विवाह हुआ, इनका जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है, बताइए क्या नाम है भैया? इनका पत्नी का नाम है नजम्मा। क्या है नाम? नजम्मा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए, बिहार बोर्ड आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे, बताइए मगम्मा का बहू का क्या नाम है? बताइए मगम्मा के बहू का क्या नाम है? तो भैया देखो, मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। क्या नाम है? नजम्मा। और तीसरा सवाल है कि नजम्मा के भी एक बेटा है। क्या है? नजम्मा के एक बेटा है। ठीक है, मैं आपको एक शुरू से बता देता हूँ। देखो, ये मगम्मा है, मगम्मा का बेटा है, मगम्मा के बेटा का शादी हुआ, तो इनका बहू का नाम हो गया, मतलब जिनसे शादी हुआ उन लड़की का नाम क्या था? उन लड़की का नाम था नजम्मा। ठीक है। और देखो, और इनसे एक बेटा भी हुआ, और बेटा का नाम भी इस किताब में नहीं दिया गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुल मगम्मा के घर में कुल कितना सदस्य थे? बताइए। यानी मगम्मा बेटा पुत्र सभी मिला के मगम्मा के घर में कुल कितना सदस्य थे? भैया देखो, इसमें सदस्य थे 4। क्या थे? सदस्य 4 थे। तो बिहार के सवाल में 2027 की परीक्षा में आएगा, बताइए कि मगम्मा के कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के घर में कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के लगा के सब मिला के 4 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? तो भैया मगम्मा के लगा के 4 सदस्य थे। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट है। ठीक है, और देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो, अब मैं कहानी, और ये तो इतना बताएं, और आप कहानी बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये देखो, ठीक है, ये देखो रास्ता है, रास्ता के बीच में क्या है बताओ भैया? तो रास्ता के बीच में है एक अमराई का कुआं। क्या भैया? अमराई का कुआं। क्या भैया है? अमराई का कुआं है। क्या भैया? अमराई का क्या है? कुआं है। ठीक है, और मैं आपको एक और मगम्मा के गांव का आदमी का कहीं आपसे इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, यानी उनका भी मैं परिचय आपको देना चाहता हूँ कि ये देखिए, मगम्मा का गांव का नाम, मतलब कि मगम्मा के गांव का एक और आदमी है। ये छोटा क्या करता है बताओ? तो देखो भैया, ये नहीं दही बेचता है, नहीं कोई काम करता है, ये और सिर्फ सिर्फ क्या करता है भैया? ये और सिर्फ सिर्फ जुआ खेलता है। क्या करता है? जुआ खेलता है। और बताओ भैया, इसका नाम क्या है? बताओ बताओ। मगम्मा के गांव का एक जुआरी आदमी था, जुआरी यानी वो जुआ हुआ खेलता था। बताओ उसका नाम क्या था? तो भैया उसका नाम था रंगप्पा। क्या था? रंगप्पा। क्या था भैया? रंगप्पा था। क्या नाम था? रंगप्पा नाम था। ठीक है, चले, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये है तो वेंकटपुर। क्या है? वो का आंसर कोटो, वेंकटपुर। वेंकटपुर, यहाँ से मगम्मा जाती थी दही बेचने के लिए। दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, एकदम करते हुए चल जाती थी बेंगलोर। क्या था? कहाँ चल जाती? बेंगलोर। कहाँ चल जाती थी? बेंगलोर। तो एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, आप कहानी और मैं डिग्री में लेके जाता हूँ। ठीक है, डिग्री मतलब और गहराई में कहानी को लेके जाता हूँ। ठीक है, एक दिन मगम्मा दही बेच के आ रही थी। एक दिन मगम्मा डेली मतलब दही बेचने जाती थी। ठीक है, और मगम्मा का एक नियम था। वो नियम क्या था बताओ भैया? तो इसका एक नियम था, इसका नियम था कि ये दही बारी बारी देते थे। ये मतलब ये वैसा आदमी नहीं था थे कि दही मतलब दिए और पैसा ले लिए। हाँ, एकदम बारी बारी दही देती थी, और महीना में एक के रकम, तो महीना में 10 से रुपया लेती थी। ठीक है, ऐसा आप देखते होंगे कि ऐसा बहुत आदमी है जो मतलब कि सामान देते हैं तो रुपया ले लेते हैं, लेकिन मगम्मा वैसा औरत नहीं थी। ठीक है, ये क्या करती थी
कि बारी बारी से दही सभी को देती थी, ठीक है, और महीना में एक के दाई रूपा सबसे लेती थी, ठीक है, क्या करती थी, रूपा लेती थी, ठीक है। तो एक दिन की बात है, एक दिन की क्या बात है बताओ भैया। तो एक दिन की बात है कि जब मगम्मा दही बेच के आ रही थी अपने घर, कब जब मगम्मा दही बेच के अपने घर आ रही थी, तो देखो ये जो है नजम्मा, ये इसको पीट रही थी। किसको पीट रही थी? अपना बेटा को डंडा से पीट रही थी। क्या पीट रही थी? इसको पीट रही थी, ठीक है। इसको क्या करे थे? तो भैया इसको पीट रही थी। किसको? तो अपना बेटा को पीट रही थी, ठीक है। तो आप बताओ, आपके घर में भी होगा मामा दादी, ठीक है, मामा दादी ठीक करते हैं। अच्छा, आपको मारे, आपको मतलब कि आपके माता जी मारे आपको, क्या आप दादी को बर्दाश्त होगा? नहीं होगा बर्दाश्त। वो तो कहबे करेगा कि काहे मारे को, ये खेल के छोड़ दो, आप नहीं गलती करते, मतलब छोड़ दो, आप नहीं मारो, ठीक है, ऐसे मतलब समझा रहे थे, ठीक है। तो मतलब कि तनी राब थी, मतलब कि बहुत खचरी थी। क्या थी? खचरी थी। तो मतलब क्या हुआ, तो मगम्मा को गुस्सा लग गया। क्या लग गया? गुस्सा लग गया, ठीक है। ये ये पहले मतलब कि समझाई, मतलब पहला तो समझाई काहे मारे लोग की बोले नहीं समझी ने। ये मतलब कि जो मगम्मा जो है, ये इसको रंगप्पा का बोला हुआ है ये जो मगम्मा है, इनको समझाई। किनको समझाई बताओ भैया? भैया ये भी नहीं है मगम्मा, ये मगम्मा इनको समझाए। मगम्मा इनको समझाए, किनको भैया? नजम्मा को समझाए कि काहे पीट रहे लोग। तैयो ने सुन। तब मगम्मा एक गाली दी, ठीक है। क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बेटे को क्यों पीट रही है? क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बेटे को क्यों पीट रही है? ठीक है। तो आपसे बिहार बोर्ड के 2027 की परीक्षा में आएगा कि क्यों रे राक्षसी, क्यों बेटे को पीट, मतलब कि बेटे को पीट रही है, ठीक है। तो बताओ, तो ये किसने कहा? तो ये कहा भैया मगम्मा कहा। कौन कहा? मगम्मा। मगम्मे ने कही कि क्यों राक्षसी, क्यों इस छोटे से बेटे को पीट रही है। तो ये सवाल किसने कहा था? तो ये मगम्मा ने कहा था, ठीक। तो आपको मगम्मा में टिक मारना है, ठीक है। और फिर ये कहा, तो ये कहा क्या ये लड़का उधम, यानी कोई खच्चर उचर करे, माने खचरे से करे, क्या मैं इसको पीटना नहीं पीट सकता हूँ? बताइए। ये बहू कही, क्या लड़का उधम खचरे करता है, तो क्या मैं इसको पीट नहीं सकता हूँ? तैयो मतलब दादी को, मतलब कि तैयो इतना उतना बताएं कि मतलब कि मगम्मा जब बहू है नजम्मा, ये कही क्या लड़का उधम करेगा, खचरे उचरे करेगा, क्या मैं इसको नहीं पीट सकती? तब तैयो मतलब कि मगम्मा को ये बोली बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब कि मगम्मा तैयो का नहीं पीटे, नहीं पीटने, क्या नहीं पीटना है। तैयो तनी में गड़बड़ करता, क्या इसको नहीं पीटना है। तो मगम्मा कही देखो ऐसे करोगे ने तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। देखो ऐसे तुम करोगे न, पीट उट मार उट करोगे ने एक छोटे से बेटे को, तो मैं अलग हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? मैं अलग हो जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा खचड़ी भी थी, तो ये कहा कि डैड का हाँ जाओ, अलग हो जाओ, जाओ अलग हो जाओ। डायट ही कही हाँ जाओ जाओ, आपको रहने का मन है तो जाइए, अलग हो जाइए, हम खर्च करेगा तो मार देगा। तो स्वाभाविक बात है, मैं आपको मतलब कि सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि मतलब कि लड़का थोड़ा सा गलती करेगा तो मारवे करेगा, लेकिन मतलब कि मगम्मा का कर्तव्य नहीं, तनी वही गलती करेगा, इसको मारने का जरूरत नहीं है। तो मगम्मा कही देखो देखो बहू, ज्यादा मारपीट करोगे तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे। तो ये भी कह जाओ जाओ अलग हो जाओ जाओ अलग हो जाओ। तो ये अलग हो गई। बताओ कब अलग हुई? आएगा सवाल बराबर में। तो भैया ये दोपहर को अलग हुई। कब अलग हुई? दोपहर को अलग हुई। तो आएगा सवाल 2027 की परीक्षा में आएगा, 2027 की परीक्षा में आएगा, 10th क्लास की परीक्षा में, कि बताइए कि मगम्मा कब अलग हुई, शाम के कि रात को कि दोपहर को, इनमें से कोई। आपको किसमें टिकन लगाना? तो भैया दोपहर को। किसमें? दोपहर की, क्योंकि मगम्मा अलग हुई दोपहर को, ठीक है। तो ये सुबह दही बेचने की चल जाती थी, लगभग दही बेच उच के
मतलब कि 10-12 बजे तक में चल आती थी, ठीक है। तो मतलब कि आई और देख रही थी पीट रही थी, मतलब आया अरे क्यों नहीं रहा चाची, काय कोई बेटी को मतलब काय छोटे से बेटे को पीट रही है। तो मतलब फिर ये कही नजम्मा, ये लड़का उधम उधम करता है, खचोते करेगा तो हम पीटवे करेंगे। तुम डांट कहा मगम्मा ये पीट पाट करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। तो मगम्मा अलग हो गई दोपहर को, कब हुई दोपहर को। फिर देखिए कहानी, फिर आपको कहानी में आगे बढ़ाते हैं। जब अलग हुई है तो पूरा गांव में ये बात एकदम फैल गया कि मगम्मा अलग हो गई अपन बेटा से और बहू से, पूरा गांव में फैल गया, ठीक है। ये बात फैल गया कि माँ, जो माँ है, जो ये जो है इस बेटे के माँ यानी मगम्मा जो है वो अपना बेटे से अलग हो गई। क्या हो गई? अलग हो गई, ठीक है। आग की तरफ फैल गया। क्या हुआ? आग की तरफ फैल गया। तो क्या हुआ, तो इस गांव में था एक रंगप्पा। आपको बताएं कि मगम्मा के गांव में एक रंगप्पा था, ये जुआ जुआ खेलता था। जुआ मतलब पैसा वाला जुआ खेलता था। इसको भी पता चला हाँ मगम्मा अलग हो गया, हाँ अलग हो गया, चलो अलग हो गया तो इसको तो आप दूसर विचार लगने लगा। ये जो माँ है, माँ यानी मगम्मा है, जो ये अलग हो गया अपना बेटा बहू से, तो इसको तो सबको गांव को लग गया कि आप तो मगम्मा अलग हो गई, अलग तो हो ही गई, लेकिन इसको एक दूसरे विचारक को लग रहा, चलो अब अलग हो गई तब तो मेरा काम बन गया। काम क्या बना गया? तो भैया काम बना कि ये दिमाग लग गया, क्यों ना मगम्मा से रूपा ठगा जाए। देखो ये रंगप्पा है, बहुत खचरा है, ये दिमाग लगाया क्यों ना रंगप्पा सॉरी क्यों ना मगम्मा से रूपा ठगा जाए। तो क्या हुआ, मगम्मा दही बेचने के लिए जाती थी। क्या जाती थी? दही बेचने के लिए जाती थी। कहाँ जाती थी? दही बेचने के लिए। वेंकटपुर से कहाँ तक जाती थी? भैया बेंगलोर तक दही जाती थी बेचने के लिए। तो तो क्या हुआ, एक दिन एक दिन एक दिन जब जा रही थी तो मतलब रंगप्पा कहा मगम्मा थोड़ा सा चूना दे दो, थोड़ा सा चूना दे दो, यानी मतलब कि मगम्मा सटने का बहाना ये खोजा है कि मगम्मा थोड़ा सा चूना दो। अच्छा बताइए, आप ही बताइए, क्या औरत चूना रखती होगी? क्या औरत खैनी खाती है? नहीं खाती है भैया, करो औरत खैनी नहीं खाती है। देखो रंगप्पा क्या दिमाग लगाया, मगम्मा से मांगा चूना। क्या मांगा? चूना मांगा। क्या मांगा? चूना। चूना मांगते मांगते क्या हुआ, सट गया। क्या हुआ? सट गया और इन मगम्मा का हाथ पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? मगम्मा का हाथ पकड़ लिया और कहा है मगम्मा रुपा दो। क्या दो? रुपा दो। फिर ब्याह बोर्ड के सवाल में आपसे सवाल पूछेगा कि मगम्मा मगम्मा का हाथ कौन पकड़ा था? मगम्मा का हाथ कौन पकड़ा था? तो भैया मगम्मा का हाथ पकड़ा रंगप्पा। क्या पकड़ा? रंगप्पा। कौन पकड़ा? रंगप्पा पकड़ा। तो ये क्या मतलब कि पकड़ लिया हाथ और ये कहा मगम्मा रुपा दे, तो ये कैसे करके मगम्मा छुड़ा हुआ वहां से भागी। कहाँ भागी? छुड़ा हुआ के भागी। कहाँ? घर भागी, ठीक है। तो फिर ये बात ना पूरा गांव में फैल गया कि मगम्मा से रंगप्पा हाथ पकड़ा और उनसे पैसा मांगा था जबरदस्ती। फिर ये आग की तरफ फैल गया। फिर मतलब कि ये मतलब है ना, बेटों भी पता चल गया, बहू भी पता चल गया कि माँ को हाथ पकड़ा है रंगप्पा। तो ये क्या हुआ, तो ये दोनों बतियाया, पति पत्नी अपने आप में बतियाया कि देखो देखो देखो, जब तक माँ जब तक साथ थी तो इनका भी पैसा थोड़ा मोड़ा खत्म हो जाता था, ठीक है। माँ जब तक साथ रहती थी तो इनका भी रुपया थोड़ा मोड़ा खत्म हो जाता था, ठीक है। और अब देखो माँ जब से हमसे अलग हुई है तब से देखो इनको तो कोई खर्चा वर्चा करना नहीं है। ये मतलब कि थोड़ा सा दही बेचती है। और हाँ एक सवाल मैं और आपको बताता हूँ, दही बेचने के बाद उधर से जिलेबी लेके आती थी। क्या आती थी? दही बेचने के बाद उधर से जिलेबी लेके आती थी। बताओ किसके लिए जिलेबी लेके आती थी? भैया पोते के लिए। किसके लिए? या इसके लिए। इसके लिए में अलग हुआ, इसको मार रहा था तब ने मगम्मा का देखो ऐसे मारपीट करोगे तो हम अलग हो जाएंगे। तो क्या हुआ, तो तो मतलब क्या हुआ कि मगम्मा जब भी दही बेच के आती थी तो उधर से जिलेबी लेके आती थी। क्या लेके आती थी? भैया उधर से जिलेबी लेके आती थी।
और वो जिलेबी किनके लिए लाती थी? तो भैया अपने पोते के लिए। किनके लिए? पोते के लिए। फिर भी आगे तो आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए मगम्मा किनके लिए जिलेबी लाती थी? तो मैं मगम्मा भैया पोते के लिए जिलेबी लाती थी। किनके लिए? पोते के लिए जिलेबी लाती थी। और मैं थोड़ा सा एक मतलब कि वर्ड में मैं ये वर्ड पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन भूल गया हूँ बताने के लिए, अभी बताया हूँ। और एक और वर्ड में भूल गया हूँ बताने के लिए, वो भी बताता हूँ। और मगम्मा कही कि मतलब मगम्मा कही कि जब तक मेरा पति था एक अच्छा साड़ी नसीब नहीं हुआ। जब तक मेरा पति जिंदा था एक साड़ी नहीं नसीब हुआ। किनको करे थी बताओ? तो भैया ये करे थी माँ जी। यह माँ जी कहाँ रहती थी भैया? बेंगलोर में। माँ जी को कही, कौन कही भैया? तो मंगम्मा कही कि देखो माँ जी, जब तक मेरे पति थी एक साड़ी भी नसीब नहीं हुआ। फिर बिहार बुदा से सवाल पूछेंगे, बताइए कौन कह रही थी कि जब तक मेरे पति जिंदा था वो एक भी साड़ी नसीब नहीं हुआ? ये कौन करा था भैया? ये करा था मगम्मा करा। तो माँ जी का कि अरे मगम्मा, अब तुम अलग हो गई हो तो क्या करती हो रूपा के? रूपा क्या करती हो? अच्छा पहनो, साड़ी ले लो, पहनो अच्छा से। तो माँ जी कहा कि अरे मगम्मा, अब तू अलग हो गई, अब रूपा तू क्या करती होगी? अब अच्छा सा साड़ी लो, अच्छा सा पहनो सब कपड़ा लता। तो माँ जी इनको सलाह दिया, किसको? मगम्मा को। माँ जी सलाह दिया मगम्मा को। मगम्मा को बचपन से नहीं बल्कि शादी से ही उसको शौक था कि जब मेरा शादी होगा ना तब हम क्या पहनेंगे? मखमल के ब्लाउज पहनेंगे। कौन का ब्लाउज भैया? तो मखमल, मखमल नहीं मखमल, मोखो मोलो, मखमल, मखमल के ब्लाउज पहनेंगे। कौन कौन क्या चीज का ब्लाउज? मखमल का ब्लाउज। तो मगम्मा ये इसका ब्लाउज पहनने लगा। किसका ब्लाउज? यहाँ मखमल का ब्लाउज पहनना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि माँ जी ने सलाह दिया और ये मखमल का ब्लाउज पहनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि बताइए मगम्मा क्या चीज की ब्लाउज पहनती थी? तो भैया मखमल का ब्लाउज। क्या चीज के ब्लाउज? मखमल का ब्लाउज। ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, ये तनी थोड़ा सा वर्ड छूट गया था, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब यहाँ पर ही आते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ही मगम्मा वेंकटपुर से लेके बेंगलोर तक दही बेचने के लिए जाती थी और इसको हाथ पकड़ लिया था रंगप्पा। कौन पकड़ लिया था? हाँ, रंगप्पा पकड़ लिया था। और ये बात पूरा गांव में फैल गया था कि माँ को मगम्मा को हाथ पकड़ लिया और पूरा गांव ये हल्ला हो गया। तो क्या हुआ? तो ये दोनों कहा, ये पति और पत्नी कहा, देखो माँ आप तो अकेला हो गई, वो आप क्या करती होगी? दही बेचती होगी। और ये मतलब कि वो क्या करती होगी? दही बेच के तो एवे करती होगी। और जितना रुपया है आप तो उसके पास रुपया रहबे करती होगी, क्योंकि आप तो खर्चा होता नहीं होगा। पहले जैसा कि पोता के लिए पहले पोता के लिए जिलेबी लेके आती थी, आप क्या पोते के लिए आप जिलेबी लेके आती? नहीं। जब अलग हो गया तो पोते के लिए कैसे जिलेबी लाएगा? तो ये बहू ने इसको एक उपाय, बहू को एक उपाय समझा। क्या समझा? उपाय को समझ में आया कि अब मैं कैसे समझौता करूं। आप ये दोनों मतलब बतियाया, खूब बतिया कैसे से करो, मतलब अम्मा कैसे आप सटा लो इसको, आप ऐसे इसको फड़क मत रखो। ठीक है, तो ये दोनों एक उपाय समझे। ये तो इसको इतना तो इसको बेटा को अपना उपाय नहीं समझा, जब ये इसको उपाय एक समझ गया। तो उपाय ये क्या समझाया? अपने बेटे को कहा, इधर आओ, देखो अम्मा जब आएगी, जब तुम्हारी दादी आएगी दही बेच के, जब तुम्हारी दादी आएगी दही बेच के, तो उनके यहाँ रहना, कितनों हम बुलाएंगे नहीं आना। ठीक है, कितनों बुलाएंगे नहीं आना। ठीक है, तो उधरे रह जाना। ठीक है, तो एक उपाय समझ यही बताया। ठीक है, तो जब मगम्मा दही बेच के आई, मगम्मा जब दही बेच के आई तो पोता दौड़े दौड़े चल गया मगम्मा के यहाँ। किनके यहाँ? मगम्मा के यहाँ चल गया। और ये मगम्मा तक तो रहा, मतलब 4 बजे तक 5 बजे तक रहा। फिर जैसे सांझ हुआ तो ये मगम्मा का जो बहू नजम्मा है, ये आवाज दिया, बेटा किधर हो, आ जाओ, रात हो गया है, डर लगेगा, आ जाओ।
तो इनको तो सिखाया हुआ था कि कितनों हम बोलेंगे तुमको आना नहीं है, तो इनको सब सिखाया हुआ। तो कहा ना मम्मी हमको डर नहीं लगेगा, हम नहीं आएंगे, हमको डर नहीं लगेगा, हम दादी के साथ अच्छा है। तभी मगम्मा क्या करती, पहली बार पोता आया, बहुत दिन तो अलग रही है, पहली बार पोता आया था, तो मगम्मा कह दी कोई कोई बात नहीं, बोल रहे हैं तो नहीं डर लगते, ऐसे रहते, कोई बात नहीं। तो तो ठीक है, तो बहू कह दी ठीक है माँ जी, अच्छा से रखिए, इनको बहुत डर लगता है, अच्छा से इनको सुताइएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते इन दोनों के बीच समझौता हो गया। क्या हो गया? समझौता हो गया। अब और फिर से ये चारों एक हो गया। क्या हो गया? चारों एक हो गया। क्या हो गया? चारों एक हो गया। तो बस इतना तक ही कहानी था। क्या बताइए, आपको कैसा लगा कहानी? बताइए आपको कैसा लगा कहानी, ठीक है। और मैं आपको कल क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, ठीक है। क्या करवाऊंगा? क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन एक और वन शॉट के माध्यम से करवा देता हूँ, ठीक है। चलो भैया करवाओ। मगम्मा देखो, मगम्मा कहाँ दही बेचने के लिए जाती थी? भैया बेंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलोर। बेंगलोर में बेंगलोर में एक माँ जी थी। क्या थी? माँ जी। और माँ जी के यहाँ सुख दुख, जितना भी सुख दुख थी, किनके यहाँ बताती थी? तो माँ जी के यहाँ बताती थी, ठीक है। सवाल आएगा कि माँ जी जो है किनके किनको सुख दुख बताती थी? माँ जी, अरे यार सॉरी, अरे मगम्मा जो है किनको सुख दुख बताती थी? तो माँ जी को। किनको? माँ जी को सुख दुख बताती थी, ठीक है। और मगम्मा क्या खाती थी? भैया पान सुपारी खाती थी, ठीक है। और वो उनके गांव का नाम क्या है? मगम्मा का गांव का क्या नाम है? तो वेंकटपुर है। क्या नाम है? वेंकटपुर है। और मगम्मा के पति है? नहीं भैया, वो विधवा है। क्या है? वो विधवा है। और रास्ते में एक अमराई का कुआं है। क्या है? अमराई का कुआं है। आपसे सवाल पूछेगा बिहार बोर्ड कि दही वाली मगम्मा कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मगम्मा कहानी में रास्ते में क्या है? तो भैया रास्ते में अमराई का कुआं। क्या है भैया? अमराई का कुआं है, ठीक है। और फिर सवाल आएगा बिहार बोर्ड में कि मगम्मा के गांव का जुआरी आदमी का क्या नाम है? तो भैया मगम्मा के गांव का जुआरी आदमी है और रंगप्पा है। क्या है भैया? रंगप्पा है। क्या है? रंगप्पा है। फिर सवाल आएगा बिहार बोर्ड की परीक्षा में, तो बताइए मगम्मा कौन ब्लाउज पहनती थी? भैया मगम्मा मखमल के ब्लाउज पहनती थी। कौन ब्लाउज? मखमल के ब्लाउज। और इनको कौन कहा था कि इनको मतलब मगम्मा किनको कहा कि माँ जी देखो, जब तक पति था जिंदा तब तक एक साड़ी भी नसीब नहीं हुआ। तो ये सब किनको कहे थे? तो माँ जी को कहे थे। किनको कहे? तो माँ जी कहे। और माँ जी कहे अरे मगम्मा आप क्या क्यों करते हो? और रूपा जब तुम अलग ही हो गए हो तो रूपा आप करते हो क्या? क्यों यार, अच्छा जिंदगी जियो। तो ये मखमल के ब्लाउज पहनना शुरू कर दिए। कौन? मगम्मा। कौन है? मगम्मा, ठीक है। तो इतना तक ही कहानी है, ठीक है। इतना तक ही कहानी है। तो आपको कैसा लगा कहानी? बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो में क्या पढ़ाएंगे भैया? कल की वीडियो में पढ़ाएंगे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। तो आप सब कल के लिए वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो।